एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ध्यान रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे कैंसर्स के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी कैंसर है, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, आप ये रीडिंग देख सकते हो। ये आपको रेजोनेट कर सकता है, बट याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना इस रीडिंग से। एंड ये रीडिंग है आपका मिड अप्रैल से लेके एंड ऑफ अप्रैल 2021 के लिए। एंड ऑल्सो मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएंगे। कैंसर हम लोग पहले देखेंगे आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, करियर, फाइनेंसेस एंड उसके बाद कोई भी जनरल एडवाइस, गाइडेंस जो रहेगा आपके लिए। सिंस क्वीन ऑफ सोर्ड्स नीचे गिर गया था, आई एम टेकिंग एज दिस एज योर फर्स्ट कार्ड कैंसर, कैंसर्स इन लव। I see clarity, power, the journey. कैंसर, आपका फर्स्ट इम्प्रेशन इस रीडिंग में जो है दैट इज somebody very powerful. 5 of swords, 9 of pentacles. I knew this. 9 of pentacles वाला आएगा. Okay. 5 of cups. 5 of cups, 4 of wands. ठीक है कैंसर, आपका ओवरऑल एनर्जी जो है इस मंथ के लिए, यू आर समबडी वेरी पावरफुल। यू आर समबडी जो अपने पावर को रियलाइज कर रहे हो एंड उस पावर को आप एक्सेप्ट कर रहे हो। आपको क्लैरिटी है, आप अपना वर्थ समझते हो, आप अपने बाउंड्रीज को समझते हो, रेस्पेक्ट करते हो एंड आप खुद से प्यार करते हो। A very powerful energy to be in Cancer. Now, आपको doubts है, that is very natural. आप इंसान हो obviously. इस love situation के बारे में, इस person के बारे में, कुछ लोगों के लिए ये कोई नया person है and कुछ लोगों के लिए obviously ये कोई पुराना person है। बट आई सी ये जो भी सिचुएशन है, आपको इस सिचुएशन के बारे में थोड़ा थोड़ा करके या तो ऑलरेडी पूरा क्लैरिटी मिल चुका है या ऑलमोस्ट उस प्रोसेस में आप हो, क्लैरिटी पाने के प्रोसेस में। अब आई डोंट नो आपको क्लैरिटी इस पर्सन से डायरेक्टली मिला है या आपने 2+2 4 करके देखा है या आपका इंट्यूशन है, बिकॉज बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। यू आर समबडी वेरी इंट्यूटिव, सिक्स्थ सेंस आपका स्ट्रॉन्ग है, मे बी आप स्पिरिचुअल हो, आई डोंट नो, बट यू नो समथिंग हियर। एंड देयर इज अ पास्ट टू दिस सिचुएशन। ये जो पास्ट है कैंसर, ज़रूरी नहीं है ये पास्ट इसी पर्सन के साथ आपका था, बट आई सी आपने बहुत कुछ रियलाइज़ किया है इन कुछ महीनों में या थोड़े से टाइम स्पैन में, बहुत कुछ रियलाइज़ किया है। एंड फाइनली आपने जो मैनिफेस्ट किया है आपके लिए, खुद के लिए, दैट इज स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। एज आई सेड, यू आर इन योर पावर। थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स है, थोड़े से क्वेश्चन मार्क्स है अभी भी, बट वो छुपा हुआ है, आप उसको बाहर नहीं दिखा रहे हो किसी से भी, किसी को बोल नहीं रहे हो। आपको देख के भी कोई बता नहीं सकता। देयर इज़ क्वेश्चन मार्क्स, देयर इज़ डाउट्स, क्यूरियोसिटी है कि क्या होगा आगे, बट आपको अपना वैल्यू पता है। आपको पता है दैट कुछ हो ना हो, आपको इस स्टेबल जगह से कोई गिरा नहीं सकता है, बिकॉज़ ये जो स्टेबल जगह है ये आपने बहुत मेहनत करके हासिल किया है अपने लाइफ में, ये फ्री में नहीं आया है। ये आपका पावर है जो आपने खुद मैनिफेस्ट किया है, जो आपने खुद अपने आप को बिल्ड किया है एकदम ग्राउंड लेवल से टॉप लेवल तक। वेरी नाइस एनर्जी। नाउ लेट मी सी आपके जो पर्सन है उनका सिचुएशन क्या है, उनका ओवरऑल एनर्जीज क्या है। कुछ लोग, अगर आप पावरफुल नहीं फील कर रहे हो, मे बी आप उस प्रोसेस में हो जहाँ पे आप अपना पावर गेन कर रहे हो।
सो डोंट फील बैड, आप उस जगह तक ज़रूर पहुँचोगे एंड बहुत सारे लोग यू आर ऑलरेडी इन योर पावर. 6 of Wands. Abundance. 3 of Cups. 9 of Wands. कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये थर्ड पार्टी है, बट जिन लोगों के लिए है उन लोगों को ऑलरेडी पता है, सो डोंट फ्रीक आउट. हर किसी के लिए नहीं है. वाओ, 10 of Cups, the Great Bear, Knight of Cups. Wow, there is love, Cancer. There is love. कुछ लोगों के लिए एज आई से थर्ड पार्टी एनर्जीज है, एंड अगर थर्ड पार्टी है, ये थर्ड पार्टी एक ब्लॉकेज है, आई अंडरस्टैंड. इस थर्ड पार्टी के वजह से ये पर्सन एक्शन नहीं ले पा रहे हैं जो एक्शन ये पर्सन लेना चाहेंगे या चाहते, अगर ये थर्ड पार्टी सीन में नहीं होता या होती तो. नाउ जिन लोगों के लिए थर्ड पार्टी नहीं है, ये पर्सन बहुत ही जल्द कुछ एक्शन लेंगे. राइट नाउ ये पर्सन स्टैग्नेशन में है. राइट नाउ ये पर्सन दूर से देख रहे हैं, परख रहे हैं सिचुएशन को एंड थिंकिंग अ लॉट. ओवर थिंक कहना सही नहीं होगा, बट सोच रहे हैं कि क्या हो सकता है. लाइक सारा ये पर्सन बहुत सारे सिनेरियोज को इमेजिन कर रहे हैं, रिहर्सल ऑलमोस्ट. लाइक अगर मैं जाके ये कहूँ तो कैसा रिएक्शन होगा, अगर मैं वो कहूँ तो क्या होगा, अगर मैं ऐसा एक्ट करूँ तो कैसा होगा, वैसा एक्ट करूँ कैसा होगा. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ दिस दैट बैक एंड फोर्थ, बट देयर इज़ दिस स्टैग्नेशन दैट पहले देख लेते हैं, पहले समझ लेते हैं, पहले प्लान कर लेते हैं, सोच लेते हैं, उसके बाद एक्शन लेने के बारे में सोचेंगे, उसके बाद एक्शन लिया जाएगा. बट आई डेफिनेटली फील जो भी आपका सिचुएशन हो, ये पर्सन इज़ कमिंग विद अ ऑफर ऑफ लव. दिस पर्सन इज गोइंग टू ऑफर यू लव. चाहे ये नया पर्सन हो, पुराना पर्सन हो, आई डोंट केयर, नीदर डू यू, कैंसर. ये पर्सन सक्सेस चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं. फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है. ओके, बट दैट डजंट मैटर, अगर है आपको पता है. बट क्लियर कट आई सी दिस पर्सन कमिंग इन विद अ लॉट ऑफ लव. ठीक है, टू ऑफर यू लव इन दिस सिचुएशन. अगर मैं ज़ोडिएक की बात करूँ, मेरे पास है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैज. या देयर इज नो स्पेसिफिक एनर्जी. ठीक है, सो लेट्स सी, लेट्स मूव ऑन. पॉजिटिव है, दिस पर्सन विल कम थ्रू, एंड आई थिंक ये इसलिए आ रहा है बिकॉज यू हैव वर्कड सेल्फ लव, एंड आपने सेल्फ लव किया है इस पर्सन को दिखाने के लिए नहीं, अपने लिए. एज आई ऑलवेज से, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑलवेज वर्क जब आपका इंटेंशन एकदम प्योर है, एंड आपका इंटेंशन एकदम प्योर था. आपने खुद अपने लाइफ को लेवल अप किया है एंड यू आर अट्रैक्टिंग द वॉट एवर यू वॉन्टेड, यू आर मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम्स, कैंसर. लेट मी सी आपके करियर में हम लोग क्या देख सकते हैं. करियर एंड फाइनेंसेस फॉर माई कैंसर्स. Career and finances for my cancers. Wow, 7 of Pentacles. Okay, I just thought this was a 9 of Pentacles. Okay, doesn't matter. Decisions. 10 of Wands. Long-term decisions. Page of Swords. Strength. Wheel of Fortune. Okay. इस वक्त आपके ऊपर बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या बहुत सारे बहुत कुछ हैंडल करना पड़ा है आपको. बहुत सारा प्रेशर है काम का, या अपने करियर का, या फ्यूचर का. देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर, स्ट्रेस, या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी. आप सोच रहे हो कि फ्यूचर में क्या है, लाइक फ्यूचर में
इस सिचुएशन को इम्प्रूव कैसे करूँ, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रेस को कम कैसे करूँ अपने कंधों से। बहुत ओवर थिंक कर रहे हो, बहुत सारे प्लान्स बना रहे हो। ओवर थिंक नेगेटिव सेंस में नहीं, बट कुछ लोग मे बी नेगेटिवली बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, स्ट्रेस्ड हो। कुछ लोग यहाँ पे प्लान बना रहे हो, फ्यूचर प्लान, लॉन्ग टर्म प्लान्स, गोल्स, एम्बिशंस, क्या करना है लाइफ में, कैसे हैंडल करना है प्रेशर को, फैमिली को, अपने लाइफ को। एंड आई ऑल्सो सी अ चेंज इज कमिंग। जिस चेंज का मे बी आपको वेट था, फॉर सम ऑफ यू आप किसी चेंज का वेट कर रहे थे, या इस चेंज को आपने इनिशिएट किया था, आपने स्टार्ट किया था इस चेंज, इस प्रोसेस को, एंड वो चेंज होने वाला है। समथिंग इज कमिंग। आई विल सी टू दिस, आई विल क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स एंड आई विल सी व्हाट दिस इज। Knight of Pentacles, Seven of Wands, Knight of Swords, Six of Cups, Hierophant. Wow, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू आप एक डिले फील कर रहे हो सिचुएशन में, आपके करंट सिचुएशन में देयर इज़ अ डिले। आप एक्शन लेना चाहते हो बट आप श्योर नहीं हो कि कौन सा एक्शन ले, क्या एक्शन ले, क्या ये एक्शन लेना सही है, गलत है, व्हाट विल बी द रिएक्शन ऑफ दिस एक्शन। एंड फॉर सम ऑफ यू आप सोच समझ के अपना टाइम लेके प्रोसीड कर रहे हो, आप हड़बड़ी नहीं कर रहे हो, बिकॉज यू नो दैट हड़बड़ी करने से नथिंग विल बी अकम्प्लिश्ड। जो भी करना है लाइफ में, आप स्टेबल मूवमेंट्स करना चाहते हो, स्टेबल डिसीशंस, स्टेबल लॉन्ग टर्म प्लान्स। आप शॉर्ट टर्म प्लान नहीं करना चाहते, हड़बड़ी नहीं करना चाहते, जो कि अच्छा है, जो कि पॉजिटिव है, यू नो, गुड। आई ऑल्सो सी दैट देयर इज अ लॉट ऑफ ब्लॉकेज। कुछ लोगों के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो आप झेल रहे हो, एंड यू फील दैट आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में ट्रैप हो चुके हो। फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर चलाना है, EMIs देने हैं, ये है वो है, हज़ारों झंझट है लाइफ में। एंड यू फील कि फिर मेरा अबंडेंस कहाँ है, फिर मेरा लग्जरी कहाँ है, मेरे लाइफ में क्या, लाइक ज़िंदगी भर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता रहूँ, ज़िंदगी भर EMIs देता रहूँ, काइंड ऑफ एनर्जी। सो Spirit is saying that don't feel pressured or don't feel closed off. Like आप जितना pressured feel करोगे, आप उतना pressure manifest करोगे। See for other opportunities, because right now I see that आप automatically बहुत pressure में हो। आपका जो काम है मे बी बहुत pressure वाला काम है, बहुत extra hard work करना पड़ रहा है, मे बी इस pandemic situation के लिए भी हो सकता है आपको करना पड़ रहा है, but इट्स जस्ट अ टाइम फेज एंड ओपन अप। आप बहुत सारा प्रेशर खुद अपने कंधों पे ले चुके हो। ट्राई टू शेयर दिस विद समबडी। बात करो इसके बारे में। बात करना मतलब ये नहीं कि कंप्लेन करो जाके, सोल्यूशन निकालो। आस्क योर फ्रेंड्स, आस्क फॉर हेल्प, आस्क फॉर गाइडेंस। यू माइट गेट हेल्प, यू माइट गेट अ सोल्यूशन। आपको एक ऑल्टरनेटिव लाइक ऑप्शन मिल सकता है, अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, ऑल्टरनेटिव वे ऑफ इनकम मिल सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। सो डोंट फील प्रेशर्ड कि यही आपका लाइक लाइफ है, एंड अपने पूरे लाइफ को इस फेज से डिस्क्राइब मत करो, अपने पूरे लाइफ को इस चीज़ से डिफाइन मत करो। कैंसर, थिंग्स विल चेंज, ये परमानेंट नहीं है। Now for some of you, I see you moving forward. Page of Swords से आप Knight of Swords हो रहे हो। You are taking action, you are moving forward, leveling up. Some of you, you are getting a new job, new opportunity, जहाँ पे मे बी आपका पोस्ट पहले जॉब से ऊंचा है, आपका इनकम ज़्यादा है, प्रमोशन आपको मिल रहा है मे बी, और whatever you are doing, I see you leveling up. Some of you, currently जिस लेवल पे हो आप उसके नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले हो, जैसे भी हो, however that resonates with some of you. And बाकियों के लिए I feel this is talking about to take action.
आपके पास नॉलेज है, आपके पास टैलेंट है, आपके पास आइडिया है. स्पिरिट इज सेइंग टेक एक्शन विद दैट. फिर वेट किस चीज़ का है, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? इफ़ यू नो what you want in life. Some dreams will come true in due timing. आप प्रे कर रहे हो, विश कर रहे हो, वेट कर रहे हो किसी चीज़ का. When will this happen? Why is this not happening? क्या मैं गलत हूँ? कहाँ गलती हो गई? ये वो हज़ारों चीज़ें. Spirit is saying just wait, have faith, have patience. Patience is the key. टाइम के साथ बहुत कुछ बदल सकता है, बहुत इम्पॉसिबल पॉसिबल हो सकता है, बहुत ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है. यू नेवर नो आपका विश कब ट्रू हो जाए, आपका ज़िंदगी कब बदल जाए फॉर बेटर. एंड फॉर सम ऑफ यू आई डेफिनेटली सी पॉजिटिविटी एंड स्टेबिलिटी कमिंग. बहुत बड़ा चेंज आ रहा है दैट विल गिव यू इमेंस अमाउंट ऑफ स्टेबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल, आपके फैमिली फाइनेंशियली बहुत वीक है, आपकी फैमिली फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहा है, एंड यू सडनली गेट अ जॉब. और हाँ, मे बी आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, बिकॉज आप मे बी टैलेंटेड हो, एजुकेटेड हो, क्वालिफिकेशन है, जो भी है, एंड यू सडनली गेट अ जॉब जो आपको बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ मनी पे कर रहा है, एंड आप दैट इज़ हेल्पिंग योर फैमिली अ लॉट. सो दिस इज़ अ ह्यूज चेंज, लाइक अ ह्यूज चेंज जो आपको बहुत स्टेबिलिटी दे सकता है. एंड दिस इज़ फॉर सम ऑफ यू, नॉट ऑल, लाइक ऑल ऑफ यू ऑफ कोर्स, बट सम ऑफ यू जिसके साथ भी ये रेजोनेट कर रहा है. आई सी अ बिग चेंज कमिंग, अ बिग चेंज. कुछ लोग यहाँ पे लॉयर बनने की कोशिश कर रहे हो, लीगल वर्क, लीगल हैसल के साथ जा रहे हो. आई सी आप लॉयर एज अ प्रोफेशन आप बहुत सक्सेसफुल रहोगे. एंड ऑल्सो जो लोग यहाँ पे केस लड़ रहे हो, लीगल कुछ केस चल रहा है आपका, आई सी उसमें चेंजेस आते हुए आपके फेवर में, आपके फेवर में चेंज आता हुआ. ठीक है, या सो लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स सी कि हम लोग क्या देख सकते हैं. आपका जनरल एडवाइस, गाइडेंस, मैसेजेस, जो भी आप बोलो उसको. जनरल एडवाइस एंड गाइडेंस फॉर कैंसर. एडवाइस एंड गाइडेंस फॉर कैंसर प्लीज. एडवाइस एंड गाइडेंस फॉर माय कैंसर्स. Guilt. I'm also getting illusions. What is this? Innocence, stress. Interesting. ये ब्रेक थ्रू सबके लिए आ रहा है. आई डोंट नो वाई. लाइक ऑलमोस्ट 70% सारे ज़ोडिएक्स के लिए ये ब्रेक थ्रू आया है. द सोर्स, फ्लावरिंग. ओके, कैंसर. फर्स्ट ऑफ ऑल, आप बहुत सारे इल्यूशंस में जी रहे हो, आपके माइंड में इल्यूशंस वर्क कर रहे हैं. एंड नॉट, आई डोंट नो कि ये इल्यूशंस कोई दूसरा आप पे माइंड पे डाल रही है. लाइक कोई आपको ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा है दैट आपकी गलती है, आपने ऐसा किया है, आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, आप ये हो, आप वो हो. या तो ये आप खुद हो जो खुद को सबोटाज कर रहे हो कंटिन्यूअसली कि मुझसे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये वो हज़ारों बातें, कंपैरिजन्स, खुद को छोटा समझना, खुद को कम समझना. आई डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग, या क्या ये कोई और सिचुएशन या इंसान है आपकी लाइफ में. बट आई सी स्पिरिट इज सेइंग दैट ये बस एक इल्यूजन है जिसमें आप जी रहे हो. ये बस एक इल्यूजन है दैट आप किसी से कम हो. ये बस एक इल्यूजन है दैट आप कंपेयर कर रहे हो दूसरों को. इन द फर्स्ट प्लेस आप क्यों कर रहे हो ऐसा? वाई, इवन वाई? आपके पास टैलेंट है, आपके पास वो सारे चीज़ें हैं जो होना चाहिए, दैट इज़ नीडेड आपके लाइफ पाथ के लिए, आपके लाइक आपका जो लाइफ पर्पस है उसके लिए. then why are you even sad or comparing or worried about something else or somebody else?
अगर आपको लगता है आपके पास कुछ नहीं है, वो गलत है. Trust me or not. Okay, I see that you are going through a lot in some area of your life. I don't know ये कौन सा area है, ये कुछ भी हो सकता है. Take how it resonates. ये finance हो सकता है, love, friendship, family, health, anything. I see that आपका जो नज़रिया है पूरे लाइफ के ऊपर, उसको मत बदलो. स्पिरिट डजंट वांट टू चेंज दैट. मे बी आई फील बहुत सारे लोग आप हो जो हर एक चीज़ को बहुत अलग तरीके से देखते हो, बहुत यूनिक तरीके से देखते हो. एंड मे बी आप सोचते हो ऐसा क्यों है. दूसरे लोग जितना जैसे देखते हैं चीज़ों को, दूसरे लोग मे बी इतना इफ़ेक्टेड नहीं होते, इतना इमोशनल नहीं है, उन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, वो लोग हैप्पी है, खुश है, ये है वो है. फिर मैं ऐसा क्यों हूँ, फिर मेरा नज़रिया ऐसा अलग क्यों है. स्पिरिट इज़ सेइंग दैट उस चीज़ को डाउट मत करो, बट उस चीज़ पे प्राउड फील करो. एंड आपका जो भी नज़रिया है आप उसी नज़र से देखो, बिकॉज इट इज़ मेंट फॉर अ रीज़न. उसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी और के लिए, किसी और सिचुएशन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए. सम ऑफ यू आप बहुत कुछ जगल कर रहे हो अपने लाइफ में, अ लॉट. एंड आई ऑल्सो फील कुछ लोगों के लिए दूसरे लोग आप पे बोझ डालते ही जाते हैं, अननेसेसरी बोझ. लाइक उनसे वो काम हो जाता, फिर भी वो लोग कहते हैं आपको कि प्लीज़ ये हेल्प कर दो, प्लीज़ वो कर दो, ये वो, हज़ारों बातें, हज़ारों रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना. आप हाँ कर लेंगे, हाँ हाँ ठीक है. एंड यू आर जगलिंग. लाइक एक तो आपके सामने इतना सारा है काम, ऊपर से और लेते जा रहे हो कि ठीक है कर लेंगे. स्पिरिट इज सेइंग स्टॉप. आपको अपना भी ध्यान रखना है, ठीक है. डोंट. आप पावरफुल हो, आप केपेबल हो, आप कर सकते हो, इसका मतलब ये कि आप करते रहोगे, इट डजंट मेक सेंस. कुछ लोग यहाँ पे इतना काम कर रहे हो, इतना ओवर वर्क कर रहे हो, दैट आप खुद के हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे हो, खुद के माइंड, खुद के बॉडी, खुद के इमोशंस का ख्याल नहीं रख रहे हो. योगा प्रैक्टिस करो, मेडिटेशन प्रैक्टिस करो, डू समथिंग फॉर योर बॉडी. आप अपना बॉडी में भी आपका जो डाइट है वो आप प्रॉपर नहीं कर रहे हो. मे बी आपका बहुत फास्ट लाइफस्टाइल है, आप मील स्किप कर रहे हो, प्रॉपर हेल्दी बैलेंस्ड मील नहीं ले रहे हो, प्रॉपर एक्सरसाइज योगा नहीं कर रहे हो, टाइम से मेडिसिन नहीं ले रहे हो, या डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हो. देयर इज़ समथिंग दैट यू आर नॉट डूइंग. आप अपने बॉडी का या हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे हो ठीक से. कुछ लोग ट्राई एंड डू दैट. जितना भी बिजी हो आपका लाइफ, जो भी हो रहा है, जस्ट डोंट नेग्लेक्ट योर बॉडी. ओके, हेल्थ है तो सब कुछ है. फॉर सम ऑफ यू यू नीड टू कनेक्ट टू योर सोर्स. लाइक आपका जो भी गॉड है, आप जो भी पावर में मानते हो, कनेक्ट विद दैट. प्रे करो, लाइट अ कैंडल. आप जहाँ भी जाते हो, आप मंदिर, चर्च, मस्जिद, एनीवेयर, जो भी आपका रिलीजन है, जो भी आप करते हो, गो देयर, लाइट अ कैंडल, प्रे करो, वर्शिप करो, डू समथिंग. आपके गाइड्स, आपके गॉड, आपके एंजल्स चाहते हैं कि आप उनसे कम्युनिकेट करें. आपका जो भी प्रॉब्लम है, आपका जो भी चीज़ आपको परेशान कर रहा है, या आप जो भी कहना चाहते हो, आप उनसे एज अ फ्रेंड जाके कहो. नॉट नेसेसरी कि आपको जाके कहना पड़ेगा, आप घर बैठे कह सकते हो. लाइक दे आर एवरीवेयर, योर गॉड इज़ एवरीवेयर. इट्स नॉट लाइक कि कहीं जाके ही आपको भगवान या आपके गॉड मिलेंगे. इट्स नॉट नेसेसरी. सो टॉक टू देम एज अ फ्रेंड. जो भी दिक्कत है, जस्ट से इट, एंड बिकॉज दे आर लिसनिंग, दे आर हियर, दे आर रेडी टू हेल्प यू कैंसर. ठीक है, दे आर गाइडिंग यू continuously. So connect with that, and a change is coming. Positive change, happy change. बाकियों के लिए I felt this as a tower energy, but आपके लिए I see this as a change. I don't know what this is, but ये आपको काफ़ी खुश बना सकता है. ये छोटा मोटा चेंज हो सकता है. आपको कोई सरप्राइज विजिट मिल जाए, आपको कोई गिफ्ट मिले, आप I don't know what this is, but there is something
that you will feel very excited about, you know, कि वाह मेरे साथ ऐसा हो गया, पता है, and मैंने तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, आज ऐसा हुआ, आज कल वैसा हुआ, you know, that kind of an energy, excitement, something unexpected, something is coming, a blessing is coming, Cancer. So that is what I see here, very positive, Cancer, and that is the energies I have. So thank you so much for watching, and I hope ये आपको resonate करे, अच्छा लगे, and अगर लगा हो then please do like, share and subscribe to the channel, be a part of the family, and मैं आपसे मिलूँगी next reading में. Till then, take care and goodbye.